देश का जो हाल हो रहा है ना, वो जो गूंगी बहरी सरकार है उसको सुनाने के लिए आई युवा लोग रोजगार मांग रहे हैं, और जो ये महंगाई बढ़ रही है उससे निजात मांग रहे हैं। हम लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई है आजकल चाइना वाला हाल कर दिया है लोगों के साथ में कि उनको इतना महंगा चीज कर दिया कि वो एक दिन की जॉब नहीं करेंगे ना, घर रह गए तो अगले दिन उनका घर नहीं चलेगा। इसी नीति पे ये लोग काम कर रही है हमारी सरकार कि जिस दिन वो हेजिटेशन या किसी उस पे बैठ गए अगले दिन उनका घर नहीं चलेगा। इतनी टाइट इन्होंने व्यवस्था बना दी है कि आदमी मर रहा है मगर किसी से कह नहीं पा रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलूंगा, इससे बढ़िया कल को मेरा परिवार भूखा मरेगा, चल जो हो रहा है चलने दे। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात आ गई कि यार तुमने मोदी चोर कह दिया। नीरव मोदी था, वो पैसे लेके गया देश का, अगर हमने कह दिया वो मोदी चोर है तो क्या दिक्कत है? पैसा तो चुराया है ना। ये लोग हमारा साथ देने के बजाय सरकार के उसको पकड़े, जो वादे करके आई थी बाहर से काला धन लाएंगे, उसको पकड़ने की बजाय इसको एजेंडा बना रहे हैं। जो आदमी सच्चाई के साथ संसद में लड़ रहा है उसकी सदस्यता रद्द कर रहे हैं ये लोग। भाई साहब, जिसको काम करना होता है ना वो दिखता है, मन की बात नहीं करता, वो लोगों की बात करता है। अभी तक क्या काम हो गए 7 साल में, आप बता दीजिए ना मुझे। अगर वो काम हुए जनहित में, क्या हुआ, किसको फायदा पहुंचा? बेरोजगारों को इनकी सरकार के बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े वो सपने दिखाने तो गए कि हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उनको दे, उनसे कहते हैं तुम पकौड़े तलो, और उसके लिए इंसिस्ट करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं इतना ग्रेजुएट हूं, मैं इतना पढ़ा हूं, मेरे परिवार ने मेरे ऊपर पैसा लगाया है तो मैं पकौड़े तलूंगा, तो वो कहते हैं क्या दिक्कत है? आप एक बार बताइए, आजकल हमारे देश में ये हाल हो गया है कि भाई भाई से लड़ने को लिए तैयार है। अगर इनको करना है तो योग्यता, शिक्षा, चिकित्सा, इस चीज को बढ़ावा दे, उसके साथ लड़े। ये किस विषय पे लड़ रहे हैं? इनके पास विषय भी तो नहीं है लड़ने के लिए। किस विषय में मॉडर्न कर रहे हैं? दंगों में नई नई तरीके के एजेंडे उठा दे। मणिपुर का दंगा किसी को याद नहीं है, मगर आज अगर आप देखें तो मेवात का दंगा सबको मालूम है, एक एक बच्चे को पता है। वहाँ हिंदू नहीं रहते क्या मणिपुर में? मोदी जी के एक बार गए या उनमें से कोई गया, वहाँ पे कोई बयान आया उनका? कितने युवा सड़क पे खड़े हैं। अगर युवाओं की एक बार हुंकार सुन ली इन्होंने, नहीं तो ये 24 में आने वाले नहीं है, लिख के ले लो, गारंटेड नहीं आएंगे। अब हिंदुओं को तो कहते हैं पकौड़ा तलो, हिंदू कहते हैं चाय बेचो, और फिर जब लड़ाई होगी तो कहो आओ एक हो जाओ। तो इसका मतलब सीधा सीधा संदेश है ना कि लड़ो। देश का जो हाल हो रहा है ना, वो जो गूंगी बहरी सरकार है उसको सुनाने के लिए आई है यूथ कांग्रेस। युवा लोग रोजगार मांग रहे हैं, और जो ये महंगाई बढ़ रही है उससे निजात मांग रहे हैं। हम लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। देश में महंगाई नहीं है, देश में महंगाई नहीं है तो फिर टमाटर क्यों सिक्योरिटी के साथ बेचे जा रहे हैं? अगर अदानी जी को 160 रुपए किलो मिल रहे तो आम जन जो हमारे देसी हाड़ती है उन लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं? महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई है आजकल चाइना वाला हाल कर दिया है लोगों के साथ में कि उनको इतना महंगा चीज कर दिया कि वो एक दिन की जॉब नहीं करेंगे ना, घर रह गए तो अगले दिन उनका घर नहीं चलेगा। इसी नीति पे ये लोग काम कर रही है हमारी सरकार कि जिस दिन वो हेजिटेशन या किसी उस पे बैठ गए अगले दिन उनका घर नहीं चलेगा। इतनी टाइट इन्होंने व्यवस्था बना दी है कि आदमी मर रहा है मगर किसी से कह नहीं पा रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलूंगा, इससे बढ़िया कल को मेरा परिवार भूखा मरेगा, चल जो हो रहा है चलने दे। और ये क्या करते हैं, जो आदमी मोर्चा खोलते हैं, जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने संसद में खोला था, संसद सदस्य रद्द कर दी गई। सब लोगों को दिमाग में ये मानसिकता बिठा दी गई है, जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसको ये जेल में भेज देंगे या उसकी सदस्यता रद्द कर देंगे। जाति का अपमान कैसे करेंगे भाई साहब? एक बात बताओ, हमारे देश का पैसा मोदी ने नहीं चुराया जो बाहर विदेश चला गया, वो मोदी नहीं है क्या? कैसे जाति का अपमान हो गया? सारे किसने कहा है? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात आ गई कि यार तुमने मोदी चोर कह दिया। नीरव मोदी था, वो पैसे लेके गया देश का, अगर हमने कह दिया वो मोदी चोर है तो क्या दिक्कत है? पैसा तो चुराया है ना। ये लोग हमारा साथ देने के बजाय सरकार के उसको पकड़े, जो वादे करके आई थी बाहर से काला धन लाएंगे, उसको पकड़ने की बजाय इसको एजेंडा बना रहे हैं। जो आदमी सच्चाई के साथ संसद में लड़ रहा है उसकी सदस्यता रद्द कर रहे हैं ये लोग। ये तो कह रहे हैं संसद चलने नहीं दे रहा विपक्षी। विपक्षी कहाँ से चलने नहीं दे रहा? एक बात तो बताइए, संसद में आए कितनी बार है? जितने साल होते 7 बार तो उनकी प्रेजेंट आप चेक करवा लीजिए मोदी जी के, वो तो खुद नहीं आते संसद में। आप कैसे कह सकते हैं चलने नहीं दे रहे लोग?
ये तो बरगलाने वाली बात है। तीसरी बार मौका दे दो, हाँ जी काम पूरे हो जाएंगे। तीसरी बार मौका दे दो, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। भाई साहब, जिसको काम करना होता है ना, वो दिखता है, मन की बात नहीं करता, वो लोगों की बात करता है। अभी तक क्या काम हो गए 7 साल में, आप बता दीजिए ना मुझे। अगर वो काम हुए जनहित में, क्या हुआ, किसको फायदा पहुंचा? बेरोजगारों को इनकी सरकार के बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े वो सपने दिखाने से तो गए कि हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उनसे कहते हैं तुम पकौड़े तलो, और उसके लिए इंसिस्ट करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं इतना ग्रेजुएट हूं, मैं इतना पढ़ा हूं, मेरे परिवार ने मेरे ऊपर पैसा लगाया है, तो मैं पकोड़े तलूंगा, तो वो कहते हैं क्या दिक्कत है? अरे किस विषय में? कर्ज में इतना कर्ज हमारे भारत के ऊपर बढ़ गया, उसमें तो नंबर 1 है। आप एक बार बताइए, आजकल हमारे देश में ये हाल हो गया है कि भाई भाई से लड़ने को लिए तैयार है। अगर इनको करना है तो योग्यता, शिक्षा, चिकित्सा, इस चीज को बढ़ावा दे, उसके साथ लड़े। ये किस विषय पे लड़ रहे हैं? इनके पास विषय भी तो नहीं है लड़ने के लिए। 70 साल में हुए हैं, तो जो ये कहते हैं ना 70 साल में क्या हुआ है, वो 70 साल में सब कुछ बनाए हुए उन्हीं में बैठ के घूम रहे हैं लोग। कोई नई चीज क्या लाए हैं वो बताओ ना। 9 साल में किस विषय में मॉडर्न कर रहे हैं? दंगों में नई तरीके के एजेंडे उठा दे। मणिपुर का दंगा किसी को याद नहीं है, मगर आज अगर आप देखें तो मेवात का दंगा सबको मालूम है, एक बच्चे को पता है। वहाँ हिंदू नहीं रहते क्या मणिपुर में? मोदी जी के एक बार गए या उनमें से कोई गया, वहाँ पे कोई बयान आया उनका? तो भाई साहब, दंगाइयों पे कार्रवाई का मतलब क्या है? आप ये बताइए ना मुझे कि हमारे देश का जो नौजवान है वो सड़कों पे भटक रहा है और हमारी बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि दंगाइयों पे अत्याचार हो रहा है। हाँ जी, युवा ऐसे ही करंट में रहेगा और ऐसे ही धरती पर रहेगा जब तक इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं आएगा। और देश हित में, युवाओं के हित में अगर ये कार्य नहीं करेगी तो हम लोग ऐसी सड़कों पे रहेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे सच्चाई लगन के साथ में कि हमारी बातें सुनी जाए और हमारे युवाओं को एक दिशा मिले और रोजगार मिले उनको। मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, जो देश के विरोध में मैं उसके विरोध में हूँ। अभी फिलहाल सत्ता में बीजेपी बैठी है तो सवाल उसी से करूंगा। आप एक बात बताओ ना मुझे। मीडिया ने ये एजेंडा बना रखा है, आज जो देश के मुद्दों को उठाएगा वो देश विरोधी हो गया। जो बीजेपी के विरोध में, वो बताओ ना, जो लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे युवा जितने साथी खड़े हैं, ये सब देश विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी है। क्या रोजगार मांगना हमारा अधिकार नहीं है? क्या महंगाई हो रही है उसके बोलना हमारा अधिकार नहीं है? मैं बीजेपी विरोधी हो गया? मैं देश विरोधी हो गया? आत्मनिर्भरता पढ़े तो है सब सड़कों पे। मणिपुर में देखो ना कितनी आत्मनिर्भरता है। जो आदमी उस हमारी एक बहन को ऐसी अवस्था में ले जा रहा है वो कौन है, उसके बारे में उजागर हुआ है। आरएसएस का कार्यकर्ता है वो। वहां तो किसी ने मुंह पे नहीं बोला ये देश विरोधी है। हम लोग अगर रोजगार की बात कर रहे हैं, हम लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, हम देश विरोधी हैं। भाई साहब एक बात बताओ, अभी आप प्रिटेंड नहीं कर सकते। जिस दिशा में अगर रोजगार हमारा इस बार देखो, घूम के देखो कितने युवा सड़क पे खड़े हैं। अगर युवाओं की एक बार हुंकार सुन ली इन्होंने, नहीं तो ये 24 में आने वाले नहीं है, लिख के ले लो, गारंटेड नहीं आएंगे। हिंदू राष्ट्र मुझे खाने को थोड़ी ना दे रहा है। अब ये 9 साल पूरे सत्ता में थे, पूरी पावर में थे, पूरी बहुमत में थे। अगर इनको कोई रूल अमेंडमेंट करना था तो ये कर लेते ना हिंदू राष्ट्र में। ये कर भी नहीं रहे। ये लोगों को लॉलीपॉप दे करके पागल बना करके घुमाए जा रहे हैं पीछे पीछे। 7 साल इनको जितनी बहुमत से सरकार इनकी बनी है, क्या 7 साल में वो कम है क्या? और भी चाहिए क्या? विदेश से भी इनको और चाहिए क्या लोग कि भारत में आके कहे हाँ करो। अब मोदी जी बता रहे हैं अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री होगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आप एक काम करो, अगर इस बात से मैं कह रहा हूँ मेरे को इस बारी बना दो, मैं इस बारी कर दूंगा सब चीजें। बिल्कुल कर देंगे। जब 3 साल में वो तीसरा साल मांग रहे, मैं 1 ही साल में कर दूंगा, गारंटी बता रहा हूँ आपको। देश हित में 60 महीने मांगे थे, 60 महीने। जब वो आए थे उन्होंने कहा था मेरे को मात्र 60 महीने दो, आपको काया पलट दिखेगी। काया पलट मिली बेरोजगारी की। हाँ जी, क्या अपील? मैं देश की जनता से कहूंगा जो भी
स्टेटमेंट किसी के भी द्वारा, चाहे मेरे ही द्वारा जारी हो रहा है, एक बार उसके बारे में रिसर्च करें, सही गलत को पहचाने और देश के हित का निर्णय लें। किसी जातिवाद या धर्मवाद पे ना लें। जातिवाद में अगर खाने को देता, मैं आज कह रहा हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, अगर मोदी जी खड़े होकर के कहते हैं कि मेरे जितने हिंदू भाई हैं या बहन हैं इस साल कितने IAS IPS बनेंगे या कितने जज बनेंगे तो हमारा हिंदू मजबूत होगा, तो मेरे को लॉजिकल बात लगी कि बिल्कुल सही बोली है। अब मैं ये कहूँ इनसे कि तुम तलवार ले लो और हिंदू एक हो जाओ, हमें बढ़ना है आगे। कहाँ बढ़ना है? मर्डर करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए। आप ये कहो ना, जितने भी बड़े मंच से हमारे हिंदूवादी नेता हैं कि हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा IAS बने, IPS बने, PCS बने, जज बने, तब हमारा हिंदू मजबूत होगा। तब मुझे लॉजिकल बात लगी। अब हिंदुओं को तो कहते हैं पकौड़ा तलो, हिंदू कहते हैं चाय बेचो, और फिर जब लड़ाई होगी तो कहो आओ एक हो जाओ। तो इसका मतलब सीधा सीधा संदेश है ना कि लड़ो।